हाँ फ्रेंड्स, लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा था सुपर की क्या होता है, कैंडिडेट की क्या होता है, प्राइमरी की क्या होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमें क्या पढ़ना है नॉर्मलाइजेशन में कि कैंडिडेट की क्या होता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट की, कितने कैंडिडेट की पॉसिबल हैं एक रिलेशनशिप स्कीमा में अगर हमें दिया होता है, ठीक है। उसके बाद हम प्राइमरी की डिफाइन करते हैं आफ्टर फाइंडिंग द कैंडिडेट की। तो लास्ट वीडियोज़ में हमने देखा था की क्या होता है सबसे पहले, उसके बाद हमने देखा सुपर की किसको बोलते हैं। सबसे पहले की समझा था, की होता क्या है, दैट यूनिकली आइडेंटिफाई द एनी रो और टपल इन ए रिलेशनशिप स्कीमा। उसके बाद हमने बोला था कि सुपर की क्या होता है। तो हमने की पढ़ने के बाद ये जाना कि एवरी की इज़ ए सुपर की, ठीक है। जो भी यूनिकली आइडेंटिफाई करता है सारी सुपर कीज़ हैं। फिर सुपर कीज़ में जो सबसे ज़्यादा मोस्ट एफिशिएंट की होता है, जो सबसे नॉर्मलाइज्ड फॉर्म ऑफ एफिशिएंट की होता है, वो कैंडिडेट की होता है। उसके बाद कैंडिडेट की में से हम प्रायोरिटी देके प्राइमरी की डिफाइन करते हैं। वो कौन डिफाइन करता है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे फाइंड कैसे करते हैं कैंडिडेट की। तो कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट की, नंबर ऑफ फाइंडिंग द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की एक रिलेशनशिप में हम कैसे फाइंड करेंगे, इसमें कितने कैंडिडेट की प्रेजेंट है। एक एट्रीब्यूट भी हो सकता है, किसी एक कॉलम भी हो सकता है कैंडिडेट की, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स भी हो सकता है। तो अगर किसी रिलेशनशिप स्कीमा दिया हुआ में कोई टेबल दिया हुआ है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं और फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी होगी, क्वेश्चन कैसे आएगा, फंक्शनल डिपेंडेंसी दी होगी और एक टेबल दिया होगा, एट्रीब्यूट्स दिया होगा, उसमें से हमें पूछेगा फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट की, कितने पॉसिबल कैंडिडेट की हैं। तो कैंडिडेट की क्या होता है? जो यूनिकली सारे एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई कर पाए। अगर एक भी एट्रीब्यूट अगर छूटता है, उसमें मिसिंग होता है, तो वो कैंडिडेट की नहीं हो सकता, वो सुपर की नहीं हो सकता, ठीक है। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। RABCD फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी हुई है, AB to C, C to D, D to A, ठीक है। मैं कंसेप्ट बताऊंगा, आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिएगा। फाइंडिंग ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की, कितने कैंडिडेट्स होते हैं, जितने क्वेश्चन सॉल्व करिएगा इतने कंसेप्ट क्लियर होगा। मैं यहाँ पे आपको कंसेप्ट पूरा सिखा दूंगा, ठीक है। क्या बोलता है? एक टेबल है जिसमें 4 एट्रीब्यूट्स हैं, A, B, C, D और एक फंक्शनल डिपेंडेंसीज होगी। क्वेश्चन क्या पूछेगा? फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट की, ठीक है। हम दोनों का यूज़ करके कैसे निकालेंगे ये देखिए। A, B, C, D 4 एट्रीब्यूट हैं। सबसे पहले फंक्शनल डिपेंडेंसीज हम यहाँ आउटगोइंग और इनकमिंग बना लेंगे डायग्राम। AB to C मतलब A, B डिटरमाइन कर रहा है C को, इनकमिंग H किस पे है? C पे है, मतलब C डिपेंडेंट है और कौन डिटरमाइन कर रहा है? AB। फिर C से D, C से D, D भी डिटरमाइन हो गया। फिर D से A, D से A भी डिटरमाइन हो गया। मतलब B एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कोई भी डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ना तो कोई एट्रीब्यूट डिटरमाइन कर रहा है, ना कोई सेट ऑफ एट्रीब्यूट डिफाइन कर रहा है। तो B एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो सारे कैंडिडेट केस में आएगा। ये एसेंशियल एट्रीब्यूट हो गया। इसके बिना कोई भी डिपेंडेंसीज आपको यहाँ पे B नहीं मिल रहा है किसी भी। तो जब B नहीं मिल रहा है, तो जब हम इसको निकालेंगे B को, तो सारे कैंडिडेट की में B प्रेजेंट होगा। B तो कॉमन है, B तो एसेंशियल है, हमें चाहिए, इसके बिना हम नहीं निकाल सकते कैंडिडेट के, ठीक है। तो B के साथ कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? B के साथ A बनेगा, B के साथ C बनेगा, B के साथ D बनेगा। अब हम इसका क्लोजर निकालेंगे एक एक का, ठीक है। एक एक का क्लोजर निकालेंगे। अगर ये सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स का जो मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है, क्लोजर में सारे एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, तब तो वो कैंडिडेट होगा। एक भी एट्रीब्यूट मिसिंग होता है तो वो कैंडिडेट की नहीं होगा। अगर हम B को नहीं लेते तो B हमेशा मिसिंग होता है, क्योंकि कोई भी B को डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है। तो B इज़ ए एसेंशियल एट्रीब्यूट, कैंडिडेट की में वो आएगा। ये ध्यान में रखिएगा, ये सबसे मेन कंसेप्ट है, ठीक है। जब B और A का क्लोजर हम निकालेंगे तो AB तो आएगा ही। AB से हमें क्या मिल रहा है? C, C से क्या मिल रहा है? D। ये सारे एट्रीब्यूट को डिफाइन कर गया, सारे एट्रीब्यूट को फाइंड करें तो एक कैंडिडेट की हो गया। BC का हम क्लोजर सेट निकालेंगे। क्लोजर सेट का मैंने कंसेप्ट बता रखा है, जाके पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा कंसेप्ट क्लियर करवा चुका हूँ। BC का जब आप क्लोजर सेट निकालोगे तो BC तो आएगा, C से क्या मिल रहा है? D और D से क्या मिला? A, तो ABCD ये भी डिफाइन हो गया। ये भी सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर रहा है, ये भी कैंडिडेट की हो गया। BD का जब हम क्लोजर सेट निकालेंगे, BD तो आएगा, D से क्या मिल रहा है? A, फिर A और B से क्या मिल रहा है? C। ऊपर है AB से C और AB यहाँ प्रेजेंट था C। तो ये 3 कैंडिडेट की मिले, ठीक है। क्या हम फर्दर और भी कैंडिडेट की का सेट बना सकते हैं? या नहीं बना सकते? मान लीजिए हमने A, B और C एक बना दिया, तो इसका सबसेट क्या है?
ए बी तो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये नहीं हो सकता। मान लीजिए बी सी डी हमने एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट बनाया, बी सी भी एक यहाँ पे सबसेट है, इसका प्रॉपर सबसेट, और बी डी भी प्रॉपर सबसेट है। जब प्रॉपर सबसेट है तो ये सुपर की हो जाएगा, कैंडिडेट की होगा ही नहीं। कोई भी कॉम्बिनेशन बना के लेते, ए बी डी अगर कॉम्बिनेशन हम बना रहे तो ए बी एक प्रॉपर सबसेट है, यहाँ पे पहले से कैंडिडेट है, तो ये नहीं हो सकता। तो कोई भी कॉम्बिनेशन, 3 का कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस 3 के कॉम्बिनेशन में ये 2 प्रॉपर सबसेट है जो ऑलरेडी डिफाइन कर पा रहा है, सारे एट्रीब्यूट को फाइंड कर पा रहा है। तो ये क्या हो गया, ये नंबर ऑफ कैंडिडेट की इसका आंसर क्या होगा, 3। इस केस में आंसर क्या होगा, 3। नोट कर लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। कंसेप्ट समझना है, ढेर सारा क्वेश्चन सॉल्व करिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। प्रैक्टिस के बिना नहीं हो सकता, देखेंगे नहीं होगा। पेन कॉपी लीजिए और सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए, जितना से ज़्यादा हो सके प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए, ठीक है। एक टेबल दिया हुआ है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी हुई है, सी एच टू जी, ए टू बी सी, बी टू सी एफ और एच, ई टू ए और एफ टू ई जी, ठीक है। ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी हुई है। क्वेश्चन इसी तरह आएगा, एक स्कीमा दिया होगा आपको, ठीक है। स्कीमा दिया होगा, सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज, पूछेगा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की कितनी है। इस स्कीमा में फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट की, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे, क्या कंसेप्ट बताते मैंने। सबसे पहले सारे एट्रीब्यूट्स को लिख लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच, फिर देखेंगे कि इसमें इनकमिंग एज नहीं है, ठीक है। सी एच से जी, ठीक है। सी एच जो किसको फाइंड करता है, जी को फाइंड करता है, ठीक है। ए टू बी सी, ए किसको फाइंड करना है, बी को भी फाइंड कर रहा है, सी को भी फाइंड कर रहा है। बी टू सी एफ एच, बी टू सी, बी टू एफ और बी टू एच। ई किसको फाइंड कर रहा है, ए को फाइंड कर रहा है। ई किसको फाइंड कर रहा है, ए को फाइंड कर रहा है। एफ किसको फाइंड कर रहा है, ई को फाइंड कर रहा है। एफ ई को फाइंड कर रहा है और एफ जी को फाइंड कर रहा है, एफ जी को फाइंड कर रहा है, ठीक है। किसमें इनकमिंग एज नहीं है, मतलब कौन सा एसेंशियल एट्रीब्यूट होगा। अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था एसेंशियल एट्रीब्यूट का होना बहुत ज़रूरी, जिसको कोई डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है, तो हमको अपने कैंडिडेट की में उसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, वरना हमें यूनिकली ऑल द एट्रीब्यूट्स नहीं मिलेगा। डी यहाँ पे देखिए एक ऐसा एट्रीब्यूट है, यहाँ देखिए कहीं भी राइट साइड में डी नहीं है, तो डी हमें अपने की में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। जब डी इन्वॉल्व करना पड़ेगा तो सबके साथ कॉम्बिनेशन बनाइए। सबसे पहले 2 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ए के साथ डी, बी के साथ डी, सी के साथ डी, ई के साथ डी, एफ के साथ डी, एफ ई भी है, ई के साथ, अच्छा ई एफ जी, जी के साथ डी और एच के साथ डी। अब इसका क्लोजर सेट निकालेंगे। कंसेप्ट समझिए, बहुत मज़ेदार है, ठीक है। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, जितना भी बड़ा हो। ए डी का क्लोजर सेट निकालते हैं, तो ए डी तो हो गई। या फंक्शनल डिपेंडेंसी से मिलता है, क्या सारे एट्रीब्यूट्स मिलते हैं। ए से क्या मिल जाएगा फर्दर, बी सी, ठीक है। ए से बी से क्या मिला, सी एफ एच भी मिल गया, एफ मिल गया तो ई जे भी मिल गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच सारा मिल गया। तो ए डी क्या हो गया, कैंडिडेट की हो गया, ठीक है। ए डी कैंडिडेट की हमें एक मिल गया। बी डी निकालते हैं, तो बी डी है तो बी डी तो हमें मिलेगा, ठीक है। बी डी, बी से क्या मिला, सी एफ एच, सी एफ एच, सी एफ एच, एफ आ गया तो ई और जी भी मिल गया, ई और जी भी मिल गया। ई मिल गया तो हमें ए मिल गया, ए मिल गया तो हमें बी सी मिल गया। ए बी सी डी ई एफ जी पूरा फाइंड कर लिया, सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर लिया इसका क्लोजर सेट, तो बी डी भी क्या हो गया, एक कैंडिडेट की हो गया। अब सी डी का क्लोजर सेट निकाल लिया, सी डी है तो सी डी तो आएगा ही, सी डी आ गया। सी डी से हम क्या फाइंड कर सकते हैं फर्दर, ना तो डी कुछ फाइंड कर पा रहा है, ना सी अलोन कुछ फाइंड कर पा रहा है, ना सी डी, दोनों मिल के कुछ फाइंड कर पा रहे हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट ए कैंडिडेट की, कुछ फाइंड ही नहीं कर पा रहा है। सारे एट्रीब्यूट्स फाइंड करना चाहिए अगर आप कैंडिडेट की बना रहे हो तो, ठीक है। सिर्फ 2 एट्रीब्यूट मिल रहा है इसे सी डी से। ई और डी देखते हैं, ई डी है तो ई डी तो मिलेगा ही मिलेगा। ई से क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। ए से क्या मिल रहा है, बी सी मिल रहा है, ठीक है। ए से क्या मिल रहा है, बी सी मिल रहा है। बी से क्या मिल रहा है, सी एफ एच मिल रहा है। एफ से क्या मिल रहा है, ई जी मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये क्या हो गया, हमारा कैंडिडेट की हो गया। अब एफ और डी देखते हैं, ठीक है। एफ डी है तो एफ डी तो आएगा ही। एफ से क्या मिल रहा है, ई और जी मिल रहा है, ठीक है। ई और जी मिल रहा है। ई से क्या मिल रहा है,
ए मिल रहा है, ए से क्या मिल रहा है, बी सी मिल रहा है, ठीक है, बी सी मिल रहा है, ए से क्या मिल रहा है, बी सी मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है, ए बी सी डी, एफ से ई जी, ई से ए से बी सी, ए बी सी डी ई एफ जी, बी आ गया तो एच भी मिल जाएगा, एफ डी इज ऑल्सो ए कैंडिडेट की, सब कुछ मिल गया। जी और डी से देखिए क्या मिलता है, जी डी तो मिलेगा ही, जी डी से कुछ फाइंड हो पाएगा ना, तो जी फाइंड कर पाएगा ना डी अकेले कुछ फाइंड कर पा रहे, दिस इज नॉट ए कैंडिडेट की। एच डी से देखते हैं कुछ मिलेगा, एच डी है तो एच डी तो मिलेगा ही, ना तो एच अकेले कुछ फाइंड कर रहा है ना तो डी अकेले कुछ फाइंड कर रहा है। तो हमें यहाँ से 1 2 3 4 कैंडिडेट की मिल गए हमें, ठीक है। कौन कौन से नहीं मिले, सी और डी नहीं मिले, सी और डी नहीं मिले, जी और डी नहीं मिले, एच और डी नहीं मिले, तो इसका कॉम्बिनेशन बना लेते हैं सी डी और जी, ठीक है। फिर सी डी और एच, और इन दोनों का तीनों को कॉम्बिनेशन क्या पड़ेगा, जी डी और एच। ये तीन नहीं मिले थे तो इनको हमने कॉम्बिनेशन बना लिया। अगर बाकी और कोई भी इन्वॉल्व करेंगे तो ये सारे इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो ऑलरेडी दे इनका प्रॉपर सबसेट कैंडिडेट की है तो इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। आइए देखते हैं, ये थोड़ा रब कर देता हूँ। 4 कैंडिडेट की हमें मिल चुकी है, ध्यान रखिएगा, 4 कैंडिडेट की मिल चुकी है। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। 1 2 3 4, 3 नहीं मिली थी हमें तो 3 का यहाँ पे हमने बना लिया, 4 ऑलरेडी मिल चुकी है, ठीक है। अब आइए सी डी जी, पहला क्लोजर सेट निकालते हैं तो सी डी जी तो रहेगा ही, सी अलोन से नहीं मिल रहा है, डी से कुछ नहीं, जी से भी नहीं मिल रहा है, सी जी सी डी कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, कोई आगे नहीं। दूसरा लेते हैं सी डी और एच, सी डी और एच से देखते हैं तो सी डी एच तो मिलेगा ही, सी और एच से जी मिल रहा है, ठीक है, सी और डी से जी मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है ना, जी से मिल रहा है ना, एच से मिल रहा है ना, डी से मिल रहा है ना, सी से मिल रहा है, ये भी कोई की नहीं है। लास्ट देखते हैं जी डी और एच, जी डी और एच, जी डी और एच, तो जी डी और एच लिख लेते हैं यहाँ पे। जी डी और एच कुछ मिल रहा है ना, जी से मिल रहा है ना, डी से मिल रहा है ना, एच से मिल रहा है, जी डी एच से भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। 4 कैंडिडेट की मिल रही है, 3 के कॉम्बिनेशन से भी नहीं मिल रही है। 4 का कॉम्बिनेशन इसमें से बना सकते हैं, सी डी जी और एच, यही है 4 का कॉम्बिनेशन। क्लोजर सेट निकाल के देखते हैं तो सी डी जी एच तो हो गई, सी एच से जी ऑलरेडी हमें मिल रहा है, और कुछ कहीं से कुछ मिल रहा है ना, तो ए है ना, तो बी है ना, तो ई है ना, एफ है, नहीं मिल रहा है। तो हमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की कितनी हुई, 4, किसी को कॉम्बिनेशन से कुछ भी नहीं मिल रहा, ठीक है। नोट कर लीजिए, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट की क्या हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन में, 4। एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आर दिया हुआ है, ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी हुई है, ए बी टू सी, सी से डी, डी से बी और ई, ई से एफ और एफ से ए, ठीक है, एफ से ए। आइए देखते हैं इस केस में क्या है। सबसे पहले इनकमिंग जगह देख लेंगे कौन सा एसेंशियल है कौन सा नहीं। तो ए बी सी डी ई और एफ, ए बी टू सी, ए बी मिल के हमें सी देते हैं, सी से डी, सी से डी मिलता है, डी से बी और ई, डी से एक बी पे जाता है और डी से एक ई पे जाता है, ई से एफ, ई किसको डिटरमाइन करता है, एफ को, और एफ किसको डिटरमाइन करता है, ए को। तो सबसे पहले देखेंगे इनकमिंग एज किस पे नहीं है, ए पे है, बी पे है, सी पे है, डी पे है, ई पे, एफ पे। सारे के पास इनकमिंग एज है, मतलब कोई ना कोई किसी को डिटरमाइन कर रहा है। तो इसका मतलब कोई एसेंशियल एट्रीब्यूट यहाँ पे नहीं है जो हमारे कैंडिडेट की में प्रेजेंट होगा। तो हमें इंडिविजुअली सबको एक एक करके चेक करना पड़ेगा कि वेदर अलोन ए
बी सी डी ई एफ। पहले अलोन करेंगे, उसके बाद कॉम्बिनेशन बनाएंगे जो कैंडिडेट की नहीं होगा। सबका क्लोजर सेट निकालते हैं, कहाँ तक पहुँचता है। ए का ए तो मिल रहा है, ठीक है, ए मिलेगा। ए से फर्दर कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है। बी से देखते हैं, बी से फर्दर कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। सी से कुछ दे पाएगा, सी से डी मिल जाएगा, डी से बी और ई मिल जाएगा, ई से एफ मिल जाएगा, एफ से ए मिल जाएगा, सब कुछ मिल गया। तो सी अलोन इज ए कैंडिडेट की। डी की ट्राई करते हैं, डी से क्या मिल रहा है, बी और ई मिल रहा है, ई से क्या मिल रहा है, एफ मिल रहा है, एफ से क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है, ए बी के कॉम्बिनेशन से सी मिल जाएगा। तो डी अलोन इज ए कैंडिडेट की, ठीक है। ई से क्या मिल रहा है, ई से ई मिलेगा, ई से एफ मिल रहा है, एफ से ए मिल रहा है, ठीक है, एफ से ए मिल रहा है। अब कुछ ई से एफ मिल रहा है, एफ से मिल रहा है, नहीं, सी नहीं मिल पाएगा क्योंकि हमारे पास ए भी नहीं है, ठीक है। अलोन इज ए नॉट ए कैंडिडेट की। एफ से फाइंड करते हैं, एफ से ए मिल रहा है, आगे कुछ नहीं मिल पाएगा, ठीक है। यहाँ से दो कैंडिडेट की निकल गई, दो की कैंडिडेट की मिल गई, ए नहीं है, बी नहीं है, एफ नहीं है, और तो कॉम्बिनेशन क्या क्या बनेगा, ए के साथ बी, ए के साथ ई, ए के साथ एफ, उसके बाद बी के साथ ई, बी के साथ एफ, उसके बाद ई कॉमा एफ। जो नहीं था उसका हमने कॉम्बिनेशन की बना लिया। याद रखिएगा दो कैंडिडेट की अब हमें मिली है। आगे देखते हैं और कुछ मिलता है क्या। अगर ये कॉम्बिनेशन और बनता है, ए बी ई एफ हमें कैंडिडेट की नहीं मिले थे इंडिविजुअली, तो इनका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, ए के साथ बी, ए के साथ ई, ए के साथ एफ, बी के साथ ई, बी के साथ एफ, उसके बाद ई के साथ एफ। आइए, दो कैंडिडेट की अभी मुझे मिली है, नोट करके रखिएगा आप लोग, ठीक है। ए बी का हम क्लोजर सेट निकालेंगे, ए बी का क्लोजर सेट निकालेंगे, ए ई का क्लोजर सेट निकालेंगे, ए एफ का क्लोजर सेट निकालेंगे, बी ई का क्लोजर सेट निकालेंगे, बी एफ का क्लोजर सेट निकालेंगे, और ई एफ का क्लोजर सेट निकालेंगे। दो ऑलरेडी हमें मिल चुका है। ए बी का क्लोजर सेट, ए बी तो मिलेगा ही मिलेगा। ए बी से क्या मिलता है, सी, सी से क्या मिलता है, डी, डी से क्या मिलता है, बी ई, ई से एफ, एफ से ए, सब मिल गया इसके। ए बी हमें एक और कैंडिडेट की मिल गई। ए ई से देखते हैं क्या मिलता है, ए ई तो मिलेगा ही, ई से एफ मिल जाएगा, एफ से अगेन ए मिल जाएगा, लेकिन फिर सी नहीं मिल पाएगा, ए ई भी नहीं होगा। ए एफ देखते हैं, ए एफ हो जाएगा, एफ से हो जाएगा, अगेन फर्दर इनको नहीं मिलेगा। बी ई देखते हैं, बी ई, बी ई, बी ई, बी अलोन कुछ नहीं कर पाएगा, ई अलोन एफ मिल रहा है, एफ से ए मिल रहा है, ए बी से सी मिल रहा है, सी से डी मिल रहा है, डी से सब पूरा मिल गया, बी ई मिल गया, ए बी मिल गया। आइए बी और एफ का देखते हैं, बी और एफ, बी और एफ से ए मिल जाएगा, फिर ए बी से सी मिल जाएगा, सी से डी मिल जाएगा, डी से बी ई मिल जाएगा, ये भी हो गया, बी एफ भी हो गया। ई एफ आते हैं, ई से एफ मिल जाएगा, एफ से ए मिल जाएगा, ठीक है। तो तीन कैंडिडेट की और मिल गए, 2 + 3, ठीक है, कितने हो गए, 5 टोटल कैंडिडेट की हो गया। अब कौन से कैंडिडेट की यहाँ पे नहीं होते, ए ई नहीं हुआ था, ए एफ नहीं हुआ था, और ई एफ नहीं हुआ था, तो तीनों का कॉम्बिनेशन मिलके क्या बनेगा, ए ई एफ। ए ई एफ से कुछ मिलेगा, ये देख लेते हैं। ए ई एफ तो रहेगा ही, घूम फिर के एफ ए नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा। तो 1 2 3 और ये 5 कैंडिडेट की इस केस में होगा। कंसेप्ट क्लियर है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट था, नॉर्मलाइजेशन में जाने से पहले आपको कैंडिडेट की पता ही होना चाहिए, कैसे निकालते हैं, कौन से कैंडिडेट की हैं, कौन से नहीं है, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है, एक ऐसा प्रॉपर सबसेट जो सारे एट्रीब्यूट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए, उसी को हम कैंडिडेट की कहते हैं। अपने एसेंशियल एट्रीब्यूट भी पता चल गया आपको, जिसमें भी इनकमिंग नहीं होगा, जो भी राइट साइड में नहीं है वो आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसको कोई डिटरमाइन नहीं कर पाए, लेकिन हमें सारे एट्रीब्यूट्स को सर्च करने के लिए उसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पहले से ही एसेंशियल एट्रीब्यूट्स को अपने प्राइम कैंडिडेट की में इन्वॉल्व कर लेते हैं। अब ऐसे ऐसे करके आपको चेक करना पड़ेगा, ऐसे ही हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट की। कैंडिडेट की का कंसेप्ट मैंने क्लियर करा दिया, और प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन उठा के हैं इसी कंसेप्ट पे सॉल्व करते रहो, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नॉर्मलाइजेशन। ओके।